साथियों, मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। जय भीम, लाल सलाम। पार्टी के सदस्य भाई एस.के. सुमन, जो मेरठ मंडल से प्रभारी हैं, उन्होंने मेरे पास एक निवेदन किया है कि अच्छे भाषण शैली जिससे लोगों को प्रभावित कर सकें, अपनी बात लोगों को कुशलतापूर्वक कह सकें और हमारी बात को लोग मानें, वह भाषण देने की कला के संबंध मुझे निवेदन किया है। आज हमारा ये वीडियो भाषण शैली कैसी होनी चाहिए उस संबंध में हमारा ये आज वीडियो है। भाषण देने की कला एक ऐसी कला है जिसमें आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्य के लिए अगर आपके पास धन नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन आप अगर भाषण देने की कला को जान गए, सीख गए हैं, तो आप जल्दी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे और लक्ष्य को प्राप्त होंगे। भाषण शुरू करने से पहले एक दिन पहले हमें ध्यान करना चाहिए। शाम को सफाई संवाई का हमारा अर्थ है दिमाग की सफाई, दिमाग को एकाग्र करना। जब आप एकाग्र कर लेंगे तो अनावश्यक चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी और दिमाग आपका कंसंट्रेट हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। फिर जिस दिन आपको भाषण देना है, सुबह आप उठिए और जिस उद्देश्य पे आपको भाषण देना है उस उद्देश्य की आप तैयारी कर लीजिएगा, जिससे जब भाषण देने आप जाएंगे तो बहुत से विचार स्वतः ही आपके दिलो दिमाग में आने लगे। और जब आप भाषण देने शुरू करने जा रहे हैं, मंच की तरफ जा रहे हैं, उससे भी 5-10 मिनट पहले एक संक्षिप्त ध्यान कर लीजिएगा, 5-10 मिनट का, जिससे आपका दिमाग एकाग्र हो जाएगा और आपके अंदर मनोबल बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको स्वतः ही विजय के रास्ते पहुंचाएगी। मंच पे पहुंचने पर आपका सलीका सही होना चाहिए, आप सीधे खड़े हों, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए और माइक का सही प्रयोग करें। इतना ध्यान देने के बाद फिर जितने श्रोतागण बैठे हैं उनकी तरफ आप देखिए और ऐसा भाव बनाइए कि ये सब हमारे अपने हैं, हमारे किसी रिश्ते में बांधिए। रिश्ते में सबसे अच्छा रहता है भाई बहन मानिए। और सामान्यतः आपने देखा होगा लोग बोलने से पहले भाई बहन, भाइयों इस तरह का संबोधन भी करते हैं, तो उनसे आपका एक रिश्ता कायम हो जाता है। रिश्ते कायम करने से आपका जो संपर्क है, आपकी जो बात करने की शैली है, वो एक श्रोता आपके बीच एक रिश्ता कायम हो जाएगा। उनसे संबोधन शुरू करते हुए मैत्रीपूर्ण प्रणाम भी कर सकते हैं, रिश्ते कायम। उसके बाद आवाज़ आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। आवाज़ में आवश्यक उतार चढ़ाव भी, जो शब्द जहाँ बोल रहे हैं, जो आपका भाषण शैली है, जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ रुकिए, जहाँ पे आपको ऊंचे शब्द बोलने हैं, ऊंची भाषा में बोलने हैं वहाँ ऊंचे बोलिए, जहाँ निम्न बोलना है निम्न बोलिए। इससे ये होता है अगर आपने एक ही समान स्तर पे बोला
तो श्रोताओं को सोने का डर रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भी आवश्यक हो उतार चढ़ाव रखें। और इसमें ये ध्यान रखें कि भाषण देते हुए जितने श्रोतागण हैं बारी बारी से सबको देखते रहिए, जिससे श्रोताओं के मन में ये रहे कि हमें जो भाषण देने वाले हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किताबी कीड़ा ना बने। किताबी कीड़ा बनने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो दिल और दिमाग, किताब का जो कीड़ा बन के दिल हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाता है। इसलिए अध्ययन तो करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, उसके विषय में ज्ञान करना जरूरी है, लेकिन अपने अनुभव को जरूर उसमें जोड़िए, जिससे आपकी जो दिल की भावना है, श्रोताओं के दिल की भावना है, वो अच्छे तरीके से समझ लें। गुण बातें दिल ही समझ पाता है, दिमाग नहीं समझ पाता। और भाषण आपका अगर किसी गंभीर विषय पे है तो उसकी तैयारी आपको अवश्य करनी चाहिए। और तैयारी करने के बाद अगर उसमें कहीं आपको फेरबदल करना है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके ही शब्द हों, आपके अनुभव हों, और आप अपने दिल से बोलिए, आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं आशा करता हूं ये संक्षिप्त वीडियो आपको अच्छे भाषा शैली की ओर अग्रसित करेगा। जय भीम, लाल सलाम।